पहला स्टेप हमें एंगल बना के वेजाइनल एंट्री करनी है। दूसरा स्टेप वेजाइना एंट्री करके सर्विक्स तक जाना है। और तीसरा स्टेप हमारी सर्विक्स से बॉडी ऑफ यूट्रस तक का रास्ता तय करना है। जैसे सर्विक्स को ऐसे पकड़ा हुआ है, गन अटक रही है, तो हमें सर्विक्स को लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट राइट से नहीं जा रही है तो थोड़ा सा अप डाउन, अगर अप डाउन लेफ्ट राइट करने से नहीं जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा राउंडली घुमाएंगे सर्विस को पकड़ के ऐसे। जब गन सर्विस पे पहुंच जाएगी, सर्विस के हॉर्स पे पहुंच जाएगी, तो कैसी फीलिंग आएगी, खुरदरापन। एक इस तरह की आवाज आएगी, किस तरह की, जो सिर्फ आपके कानों को सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। अगर ये दोनों सर्विक्स और गन एक डायरेक्शन में नहीं है फिर गन पास नहीं होगी। तो सबसे पहला हमारा रहेगा कि सर्विक्स को पकड़ा कैसे जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर हर रोज एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो देखने को मिलती है। उसी क्रम में आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है, सर्विस में एआई गन को कैसे पास करें। सबसे बड़ी समस्या है कि जो नए एआई वर्कर हैं या पहले से काम कर रहे हैं, गन पास नहीं होती है, एंगल नहीं बनता है। किस तरह से सर्विक्स के पास गन पहुंचे, विजाइना का एंगल क्या होना चाहिए, वल्वल लिफ्ट में गन जाती है, फंस जाती है, विजाइना तक नहीं पहुंचती है, विजाइना तक पहुंचती है तो सर्विक्स के औस तक नहीं पहुंचती है। तो आज विशेष फिगर के माध्यम से आज आपको समझाएंगे किस तरह से हम गन की एंट्री करें, क्या एंगल होना चाहिए और किस तरह से गन की एंट्री की जाए ताकि गन प्रॉपर जो है विजाइना को क्रॉस करते हुए यानी गन पास हो जाए। तो आज हम मुख्य 3 चरणों में गन पास करने का प्रयास करेंगे। जो भी 3 चरण रहेंगे, कैसे कैसे गन को किस स्टेप टू स्टेप समझाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है। तो तीनों स्टेप में हम आज समझेंगे गन पास प्रॉपर कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक पहले समझते हैं किस पे, कृत्रिम गर्भाधान। एआई गन पास करना, तो सबसे पहले हम उसके लिए एक नॉर्मल फिगर बना लेते हैं यूट्रस का। तो एक बच्चेदानी का एक नॉर्मल फिगर है जो हम लोग बेसिक देखते रहते हैं, ऐसे ही लगता है। कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना कि कुछ कुछ हमें जो सर्विक्स इस तरह से जो है विजाइना, ये क्या है, ये क्या है, विजाइना, और ये दोनों जो है ओवरी है, और ये दोनों जो है यूट्राइन हॉर्न। सब जानते ही हैं, सभी लोग जानते ही हैं विजाइना। ये ब्लैडर है, क्या है ब्लैडर, क्या यूरिनरी ब्लैडर। वैसे हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये एक्सक्रीशन का पार्ट है, मतलब उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। हमें पढ़ना है गायनेकोलॉजी में गन पास करना, कि गन पास कैसे करते हैं, वो एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप गन पास करना चाहते हैं और आपकी गन जो है कहीं ना कहीं फंस रही है। तो सबसे पहले कुछ मुख्य चीजें हैं वो पहले मुझे समझनी पड़ेगी। एआई करने से संबंधित पहले क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुख्य बात है, पहली बात है, सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे कि अगर मुझे सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है तो मुझे सबसे पहला काम है कि सर्विक्स को होल्ड करना। क्या है, सर्विक्स को पकड़ना। अगर सर्विक्स को पकड़ना नहीं आया फिर गन पास नहीं होती। क्या करें,
अगर सर्विक्स को पकड़ना नहीं आया फिर गन पास नहीं होती। तो सबसे पहला हमारा रहेगा कि सर्विक्स को पकड़ा कैसे जाए, सर्विक्स को पकड़ा कैसे जाए और कहां से पकड़ा जाए, ताकि हमारी जो गन की एंट्री है वो आसान हो जाए, चीजें आसान हो जाए। देखो बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए काम है नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, फिर पढ़ने के बाद जो चीज स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको हम जीरो से स्टार्ट करें तो अभी आपको ना सर्विस का पता है, ना यूट्राइन हॉर्न का पता है, ना वेजाइना का पता है, ना वल्वल लिप्स का पता है। जब आपको किसी का पता नहीं होगा फिर आपके लिए अभी यहाँ से टॉपिक का स्टार्ट करना उचित नहीं होगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं और सर्विक्स और पूरे सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज है, फिर हम आपको यहाँ से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सर्विक्स को पकड़ना चाहिए और किस तरह से गन की एंट्री होनी चाहिए और क्या सर्विक्स होती है, कितनी लंबी सर्विक्स होती है, यूट्राइन हॉर्न कैसे होते हैं, दोनों हॉर्न को पहचानना आना चाहिए, ओवरी फील कर लेते हैं। वेजाइना में गन फंसती है, पता होना चाहिए कि गन वेजाइना में फंसती है, वेजाइना कौन सा पार्ट है। तो अभी अगर यहाँ तक आपका क्लियर है तो आगे समझने में आसानी होगी। अगर आपको इनके पार्ट का नाम नहीं पता है, इनके फंक्शन नहीं पता है, फिर समस्या है। तो सबसे पहले अभी सबका ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ लो कि ये बच्चेदानी इस कंडीशन में पशु के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होती है। क्या है ये जो सर्विक्स है, यहाँ पे क्या है, एक लिगामेंट है। ये लिगामेंट का नाम क्या है, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट की सहायता से बच्चेदानी जो है क्या होती है, पेल्विक कैविटी के साथ जुड़ी रहती है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये पूरा जो पार्ट है, ये वेजाइना, क्या ये और ये क्या है, ये पूरा पेल्विक कैविटी है। क्या है ये, पेल्विक कैविटी। ये पूरी क्या है, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या होती है, एक गुफानुमा जगह होती है, वो एक पेल्विक कैविटी है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगी। जैसे ही मेरा हाथ एंट्री करता है, जैसे मेरा हाथ एंट्री करता है, बस वो पेल्विक कैविटी है। पेल्विक कैविटी आगे नहीं है, पेल्विक कैविटी कहाँ है, बिल्कुल पीछे। जैसे मेरा हाथ इतना जाएगा, समझ लो कि हमारा हाथ पेल्विक कैविटी के अंदर प्रवेश कर चुका है। फिर हमें कलाई तक, बस अगर आप ज्यादा आगे जाते हैं तो फिर आप एब्डोमिनल में नीचे चले जाते हैं, वहां आपको सर्विक्स नहीं मिलेगी। आपको करना है कि इतना हाथ जाएगा, आपको पेल्विक कैविटी नजर आ जाएगी। और पेल्विक कैविटी के अंदर सभी पशुओं में, खासकर गाय भैंसों में, सभी पशुओं में बच्चेदानी, खाली बच्चेदानी पेल्विक कैविटी के अंदर ही रहती है। अगर किसी पशु के यूट्राइन हॉर्न बड़े हैं तो सिर्फ यूट्राइन हॉर्न आगे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्विक्स जो है पेल्विक कैविटी के अंदर ही रहेगी, ये समझ लो। ठीक है, पेल्विक कैविटी बच्चेदानी जो है कहाँ मिलेगी, पेल्विक कैविटी के अंदर ही मिलेगी। बाकी अगर किसी पशु को हॉर्न ज्यादा बड़े हैं, 3rd टाइमर, 4th टाइमर, 6th टाइमर है, तो उसके हॉर्न नीचे जा सकते हैं, लटक सकते हैं, लेकिन जो बच्चेदानी है, जो सर्विक्स है, वो पेल्विक कैविटी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहला काम है सर्विक्स को पकड़ना, कि सर्विक्स को पकड़े कैसे ताकि गन पास करने में कोई समस्या ना आए। तो होता क्या है कि जैसे सबसे पहले हमने हाथ डाला, रेक्टम से गोबर साफ किया, गोबर साफ करने के बाद में हमें सर्विक्स को पाल्पेट करना होता है। क्या करना होता है, सर्विक्स को पाल्पेट करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा हाथ तो दूसरे सिस्टम में है, किसमें, रेक्टम में, और हमें रेक्टम में हाथ डाल के दूसरे सिस्टम को पाल्पेट करना है। तो पहले तो हम पाल्पेट करते हैं कि सर्विक्स है कहाँ। सर्विक्स को देख लिया, पकड़ लिया। अभी सर्विक्स को हम कहीं से भी पकड़ लेते हैं, जैसे हमने हाथ डाला, सर्विक्स को कहीं से पकड़ लिया। मान लो सर्विक्स यहां से पकड़ लिया आपने, ठीक है। सर्विक्स पकड़ने के बाद में आपने सर्विक्स बीच से पकड़ ली, लेकिन अगर आप सर्विक्स को बीच से पकड़ेंगे और आप सोचेंगे कि यहां से गन पास हो जाए, संभव नहीं है। तो क्या करना है, सर्विक्स को आपने सबसे पहले होल्ड करना है। जहां से भी सर्विक्स होल्ड हो जाती है, पहले ये सीखना पड़ेगा कि सर्विक्स कैसे पकड़ते हैं। वो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि कैसे पकड़नी है। भाई ऑन बोर्ड तो आपको पकड़ना नहीं सिखा पाएंगे कि भाई कैसे पकड़ी जानी है, वो तो आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा कि भाई सर्विक्स को कैसे पकड़ते हैं। जब पकड़ना सीख जाएंगे
फिर आपको पता चलेगा कि सर्विक्स हमने कहाँ से पकड़ी है, आगे पकड़ी है, पीछे पकड़ी है, सर्विक्स के आगे जाना है, पीछे आना है। तो सर्विक्स पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये डायग्नोस करना है, सबसे पहले सर्विस को पकड़ते मुझे आगे जाना है। पहले क्या करना है, आगे जाना। आगे आगे क्या करेंगे, वहाँ पे जाके पीडी करेंगे। अगर सर्विस को पकड़ने के बाद हम आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यूट्राइन हॉर्न पे जाएंगे। और जब यूट्राइन हॉर्न पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, उसकी पीडी हो गई। मतलब हमने दोनों पैसों से पहले क्या किया, हॉर्न को डायग्नोस कर लिया, हॉर्न को पाल्पेट कर लिया, दोनों हॉर्न में कोई फ्लूइड नहीं है, कोई फुलाव नहीं है, इसका मतलब ये पशु बिल्कुल खाली है। अब हम इसकी भूमिका बनाएंगे गन पास करने की। क्या करेंगे, पहले हम करने का तरीका है। पहले हम सर्विस पाल्पेट करेंगे, सर्विस को पाल्पेट करते हुए यूट्राइन हॉर्न पे जाएंगे, दोनों यूट्राइन हॉर्न पाल्पेट करेंगे, देखेंगे किसी तरह का कोई फुलाव, कोई फ्लूइड यूट्रस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये पशु बिल्कुल खाली है। अब ये गन पास करने की मुझे भूमिका बनानी पड़ेगी। तो अब क्या करना है, सर्विस को पकड़ेंगे कहीं से भी। इसके बाद जैसे आपकी ये सर्विक्स है, आपने यहां से पकड़ ली, इसके बाद इस तरह से सर्विस को पकड़ते हुए पीछे आएंगे। सर्विस जब पीछे आएंगे तो हम ये देखेंगे कि सर्विस का जो मुख है, जैसे हम ओस बोलते हैं, कौन सा ओस है, एक्सटर्नल ओस। सर्विस के दो मुंह होते हैं, एक आगे की तरफ खुलता है, किसमें, यूट्रस की तरफ, यूट्रस ऑफ बॉडी में खुलता है, उसे हम इंटरनल ओस बोलते हैं। और जो विजाइना की तरफ ओस खुलता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस को कैसे फील करेंगे, जब हम ऐसे आएंगे और ऐसे सर्विस को पकड़ते हुए ऐसे पीछे आएंगे तो एक बार मुझे ऐसा लगेगा कि सर्विक्स का बिल्कुल एंड हिस्सा आ चुका है, ये बिल्कुल एंड है। क्या है, एंड। जैसे ही सर्विक्स छूटने वाली होगी समझ जाओ ये जो हिस्सा है क्या है, एक्स्ट्रा, यहीं से गन जाएगी। समझ लो कि ये जो हिस्सा है इसको ऐसे फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्विक्स को ऐसे नहीं पकड़े। तो इसे फील करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका एक लॉजिक है कि सर्विक्स को के ओस को अगर फील करना है तो कैसे करना पड़ेगा। जैसे हमने ये सर्विक्स को यहाँ आ गए, अभी हम ऐसे अंगूठा करेंगे तो सर्विक्स छूट जाएगी, क्योंकि ये पेन है तो भी पकड़े हुए हैं, सर्विक्स रहेगी तो छूट जाएगी। तो क्या करना है, इस उंगली को ऊपर ले जाना है और ऐसे फील करना है। कैसे फील करना है, उंगली को ऊपर ले जाते ऐसे होल्ड कर लेंगे और ऐसे फील करेंगे। अगर हम ऐसे फील करेंगे तो ऐसे ये फील नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इस अंगुली को ऊपर लाएंगे और इस तरह से हम इस ओस को फील करेंगे। जैसे ही फील करेंगे हमारा ये जो सर्विक्स का ओस है, आपको दोबारा से उसी पोजीशन में जाना है, ऐसे। अगर इस सर्विक्स को हम यहां रखेंगे मुट्ठी के अंदर तो हमारी पकड़ जो है बेहतर है, अच्छी है। इसमें अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो हमारी गन जो है हमारे हथेली को स्पर्श करेगी और मुझे इस वाले हाथ से ये जो गन आ रही है मुझे महसूस होनी चाहिए। अगर मुझे जिस हाथ से आपने सर्विक्स होल्ड की हुई है, अगर उस वाले हाथ से आपको जो गन वाला हाथ है जिससे गन जा रही है, अगर वो गन महसूस नहीं हो रही है इस वाले हाथ से जिससे आपने सर्विस को होल्ड किया हुआ है, फिर आपकी गन पास नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने सर्विस को पकड़ा हुआ है और अगर सर्विस के इर्द गिर्द हमारी गन जा रही है तो इस हाथ को जरूर फील होगी। अगर इस हाथ को गन फील नहीं हो रही इसका मतलब हमारी गन जो है सर्विक्स से दूर है। आप समझिएगा, जैसे ये एक टारगेट है, ये ओस है, ठीक है, ये ओस है, और अगर हमारी गन इस ओस के टारगेट के आसपास नहीं है, यहां नहीं है और गन इधर कहीं दूर जा रही है, तो समझ लो कि आप जो है सर्विक्स के ओस से बहुत दूर हैं। और ये सर्विक्स का जो ओस है वो आपके हाथ में है। किस हाथ में है, इस हाथ में है। जब आपका ये सर्विक्स जो है हाथ में है और जब ये गन जा रही है, अगर इस हाथ को नहीं फील हो रही है तो समझ जाओ कि गन हमारे हाथ से कहीं दूर है। और जब गन पास आएगी तो इस वाले हाथ को भी पता चलेगा कि हमारी गन पास में आ रही है। जब ऐसे हम करेंगे, आधी सर्विक्स को मुट्ठी में रखेंगे और आधी गन को मुट्ठी में रखेंगे, तो ये दोनों जो चीजें हैं एक लाइन में रहेंगी। क्या रहेंगी, एक लाइन में। अगर ये दोनों सर्विक्स और गन एक डायरेक्शन में नहीं है फिर गन पास नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है गन पास करने की, फिर गन पास नहीं होती है। तो अभी समझेंगे कि पहले इस डायरेक्शन को करने के लिए, इस डायरेक्शन में पहुंचने के लिए हमें गन की एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा।
देखिएगा, ये वल्वर लिप्स है, ये वेजाइनल पार्ट है। वेजाइना की खासियत होती है, ये बहुत फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल पार्ट होता है। कैसा होता है? हाँ, फ्लेक्सिबल पार्ट होता है और वो लूज होता है और बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसके। कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट टिश्यू। और ये सॉफ्ट टिश्यू क्यों होते हैं, कोई बताएगा? जो वेजाइना का इंटरनल पार्ट होता है वो इतना सॉफ्ट इसलिए होता है कि जब नेचुरल सर्विस की जाती है तो नेचुरल सर्विस कहाँ होती है? वेजाइना में होती है ना। अगर वो पार्ट हार्ड होगा तो फिर जो नेचुरल सर्विस करने वाला अंग है वो कैसा हो जाएगा? चोटिल हो जाएगा। इसीलिए वेजाइना जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है और उस पे क्या होता है? लुब्रिकेंट पदार्थ चिपका हुआ रहता है, सिक्रेशन होता रहता है। क्या है? जैसे हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, वेजाइना क्या करती है? डिस्चार्ज का सिक्रेशन करती है ताकि वो जो पार्ट है जिसमें नेचुरल सर्विस होती है वो चिकना और सॉफ्ट रहे। क्या होता है? तो ये पार्ट जो होता है सॉफ्ट और चिकना और कैसा? लचीला होता है। तो लचीला होगा तो एक समस्या पैदा करेगा जब आप गन पास करोगे। क्या समस्या पैदा करेगा, समझते हैं। जैसे ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। अब वेजाइना ऐसे पड़ा हुआ है, कैसे? ऐसे। ये सर्विक्स का होश है, ये सर्विक्स है। ठीक है, आप समझेंगे ये कहानी क्या है। ये वेजाइना है, ये वेजाइना कैसा है? लूज पड़ा है। बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लूज रहेगा। लूज पड़ा है तो लूज पड़ा है तो उसमें सलवट पड़ी हुई है। क्या है? सलवट पड़ी हुई है। जब सलवट पड़ी हुई है तो जब हमारी गन, पहले तो हम देखते हैं कि इधर की जो पहले हिस्ट्री क्या है, इसको करना कैसे है। सबसे पहले गन को लेना है। गन कैसी होनी चाहिए? डिस्टलाइज होनी चाहिए। जो हमारी सीट है वो एकदम पैकिंग वाली होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि गन में कोई गंदगी लग रही है, कोई गंदगी सीट के साथ लग रही है, तो नहीं होना चाहिए। डिस्टलाइज एकदम गन होनी चाहिए, डिस्टलाइज सीट होनी चाहिए ताकि यूटस के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले ये बात समझनी पड़े। अगर वल्वर लिस्ट में या यहाँ पे विजाइनल पार्ट पे कहीं भी आपको अगर कोई गंदगी लगी दिखाई दे तो पहले उसे साफ करेंगे। क्या करेंगे? गोबर है तो उसे साफ सूखे कपड़े से पहले साफ करेंगे ताकि गन के साथ कोई गंदगी अंदर ना जाए। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये एरिया बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये दो वल्वर लिप्स हैं, सबको पता है। ये यहाँ पे क्लाइटोरिस एक संरचना है। हमें गन को क्लाइटोरिस जो संरचना है उसके ऊपर लगाना है। कहाँ लगाना है? कुछ लोग गन को बिल्कुल नीचे से लगाते हैं तो वो जो क्लाइटोरिस वाला एरिया है ना उसमें ही फंस जाती है। तो ऐसे नहीं करना, गन को थोड़ा कहाँ लगाना है? थोड़ा सा, जैसे ये एरिया है यहाँ नहीं लगाना, गन को यहाँ लगाना है। हाँ, जब आप गन को यहाँ लगाओगे तो हमारा जो गन का लगाने का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा 45। 45 के बाद ये जो है 90। क्या है ये? 90। अब हमने गन इधर से लगाई और हमारी गन कैसे गई? ऐसे। पहले 45 का एंगल बनाया। जैसे ही गन हमारी ऊपर जाएगी, सबसे पहले देखेंगे 45 का एंगल बनाएंगे, गन हमारी कहाँ जाएगी? ऊपर। सबसे पहले ऊपर, क्योंकि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है? ऊपर होती है, बिल्कुल बलवाग से बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट। और उसके नीचे ओपनिंग होती है किसकी? यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो गन 45 एंगल से जा रही है वो ऐसा ना हो कि एंगल जो है हम यहाँ तक बनाए और यहीं से 90 का कर दें। अगर यहाँ का 90 का एंगल करेंगे तो गन कहाँ जाएगी? समझ जाओ, अगर हमारी गन 45 का एंगल सिर्फ यूरिथ्रल ओपनिंग तक बनाती है तो फिर ये गन कहाँ जाएगी? तो कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा? यूटीआई इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर गन यूरिन की ओपनिंग में गई तो कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा? यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और फिर पशु क्या लक्षण प्रकट करेगा? बार बार पेशाब करेगा, चिनंग सा बन जाएगा, बार बार पेशाब करेगा, एक एक बूंद खून की आएगी। समझ जाओ कि जो हमने गन डाली है वो कहाँ चली गई है? यूरिथ्रल ओपनिंग में चली गई है, दर्द बनाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि गन हमारी इस एंगल से जाएगी तो हमें ये ध्यान रखना है जब तक ये गन बिल्कुल ऊपर जाके ना रुक जाए, ऊपर ना चली जाए, तब तक ये एंगल नहीं बदलना है। जब जाके ऊपर रुक जाएगी ऐसे, समझ जाओ कि यूरिन की ओपनिंग नीचे रह गई है, हमारी गन जो है कहाँ चली गई है? विजाइनल ओपनिंग की तरफ चली गई है। अब जब गन यहाँ चली गई, जैसे ही गन इधर पहुंचेगी तो हमें धीरे धीरे एंगल बदलते रहना है और एंगल क्या बन जाएगा?
90 का एंगल, मोस्टली 90 का एंगल पे गन पास होती है। बाकी कुछ पशुओं में 75 पे भी पास हो जाती है, कुछ पे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जो पशु के आकार पे डिपेंड करता है। अगर कोई गाय भैंस बड़ी है और आपका आकार आप छोटे हैं तो आपको एंगल बदलना पड़ेगा। अगर आपकी लंबाई और पशु के हाइट के आसपास है तो फिर एंगल 90 का एंगल बनेगा। अगर आपकी हाइट छोटी बड़ी है तो फिर एंगल आपको बदलना पड़ सकता है। पशु की हाइट ज्यादा लंबी है तो भी एंगल बदलना पड़ सकता है। तो मोस्टली एंगल जो है 90 के एंगल पे गन पास होती है। अब जैसे ही गन हमारी वेजाइना में एंट्री करेगी, किसमें, जैसी वेजाइनल एंट्री होगी तो क्या होगा, हाथ हमारा यहाँ है, ये कहाँ पे है, हाथ हमारा सर्विक्स पे है, समझ रहे हैं। और गन हमारी वेजाइनल एंट्री कर रही है और ये पार्ट लूज पड़ा है, कैसे, सलवट पड़ी हुई है। अब ये कैसे जाएगा, ये गन जाएगी यहाँ से 90 एंगल पे, यहाँ फंस जाएगी। कहोगे सर जी ये सर्विक्स तो यहाँ है, गन यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है, क्या हुआ, गन वेजाइना में ही फंस गई है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये जो फोल्ड है, जो वेजाइनल फोल्ड है, ये गन को नहीं जाने दे रहा है, ये फंस गया है, एक लेयर में फंस गया है। अब क्या करेंगे, जैसे सर्विक्स को हमने पकड़ा हुआ है तो सर्विक्स को थोड़ा सा ऐसे आगे करेंगे। जैसे आगे करेंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। जैसे ही ये सीधी हो जाएगी गन हमारी उस पे आ जाएगी, समझ रहे हो। जैसे ही ये फोल्ड सीधे हो जाएंगे गन हमारी सर्विक्स के पास आ जाएगी। जब सर्विक्स पे आ जाएगी तो कैसा फील होगा, कोई बताएगा। जब गन सर्विक्स पे पहुंच जाएगी, सर्विक्स के हौस पे पहुंच जाएगी तो कैसी फीलिंग आएगी, खुरदरापन। बताऊं कैसी फील आएगी, वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, गन पास कर रहे हैं, सब जानते ही हैं। समझ लो, एक इस तरह की आवाज आएगी, किस तरह की, जो सिर्फ आपके कानों को सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी। किस माध्यम से, आपके हाथ के वाइब्रेशन के माध्यम से। जब आपका हाथ, आपकी गन जब लगेगी जाके उस पर तो ये करकराहट जैसी आवाज आएगी, क्योंकि सर्विक्स का जो ओस होता है ऐसा लगेगा कि गन हमारी किसी हार्ड पार्ट से टकरा रही है। तो जब तक आपकी गन ओस पे नहीं पहुंच जाती है तब तक गन पे कोई किसी तरह का प्रेशर जनरेट नहीं करना है। समझ जाओ, अगर गन आपकी वेजाइना में फंसी है और आप गन पे प्रेशर लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये गन आपकी कहीं वेजाइना में इंजरी करेगी, क्योंकि वेजाइनल पार्ट बहुत चौड़ा होता है और गन आपकी बहुत पतली होती है। अगर ये सीधी रहेगी या आपके द्वारा सीधी की जाएगी तो गन इजीली सर्विक्स तक पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई प्रेशर जनरेट करना है तो जब सर्विक्स में गन पहुंच जाएगी तब हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाते हैं, वो भी कितना, अगर कितना कि गन को अगर जगह मिले, गन को जगह मिले तो गन अंदर जाए, इतना प्रेशर जनरेट करना। इतना प्रेशर जनरेट नहीं करना है कितना कि गन को जबरदस्ती जाना पड़े। गन को, गन पे इतना प्रेशर लगाना है कि गन को अगर रास्ता मिले तो अंदर जाए। बाकी जैसे ही गन आपकी सर्विक्स में एंट्री करेगी, ओस में एंट्री करेगी, एंट्री करने के बाद यहां रुक जाएगी, हल्की एंट्री होगी और रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, कोई बताएगा। हाँ, सर्विक्स में इस तरह के जो है फोल्ड होते हैं, ऐसे फोल्ड होते हैं। अब ये जो सर्विक्स है हमें ये समझना पड़ेगा, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स का ओस है, ये सर्विक्स के फोल्डर है और फिर इस तरह की ये बच्चेदानी है। अब ये सर्विक्स में फोल्ड है तो क्या होगा, आप जैसे गन एंट्री करेगी तो गन इस पे टकरा जाएगी, क्योंकि सामने रास्ता नहीं है, सामने रास्ता कैसा है, बंद है। तो हमें क्या करना है, जब जैसे ही गन हमारी थोड़ी सी एंट्री कर जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि गन हमारी सर्विक्स में एंट्री कर चुकी है, इसका मतलब है कि अब गन यहीं से आगे जाएगी। सर्विक्स का छिद्र है, ओस है, अब गन हमारी यहीं से आगे जाएगी। अगर आप गन बार बार आपकी इतनी जाएगी, आप बार बार निकाल लेंगे, बार बार डालेंगे, बार बार निकाल लेंगे, फिर गन पास नहीं होगी। तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत शांति के साथ ये महसूस करना है कि हमारी जो गन जा रही है क्या वो सच में थोड़ा सा ओस में एंट्री कर गई है क्या, बड़ी शांति के साथ। अगर आप हबड़ दबड़ में रहेंगे, हबड़ दबड़ समझते हैं, जल्दबाजी में रहेंगे, हाथ को हिलाएंगे, सर्विस को हिलाएंगे, गन को हिलाएंगे, फिर आपसे गन पास
बड़े प्यार से सर्विस पकड़ना है, गन की एंट्री करनी है, बड़े प्यार से ये महसूस करना है कि हमारी गन जो जा रही है क्या सच में ही ऑस में एंट्री कर रही है। अगर ऑस में एंट्री हो गई है तो समझ जाओ अब गन आगे यहीं से जाएगी। पर आगे जाएगी कैसे? क्योंकि आगे फोल्डर है। अब हमें करना क्या है, जैसे मान लो इस वाले फोल्डर पे गन टकरा रही है, रास्ता इसका इधर से है, अब ये यहां नहीं जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे सर्विक्स को ऐसे पकड़ा हुआ है, गन अटक रही है, तो हमें सर्विक्स को ऐसे लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट राइट से नहीं जा रही है तो थोड़ा सा अप डाउन, अगर अप डाउन लेफ्ट राइट करने से नहीं जा रही है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा राउंडली घुमाएंगे सर्विस को पकड़ के, ऐसे हल्का प्रेशर लगाएंगे गन पे, जैसे प्रेशर लगाते रहेंगे धीरे धीरे ऐसे मूव करेंगे, गन आराम से जैसे आगे जाएगी तो आपको इस वाले हाथ से गन की फीलिंग आएगी कि किसी चीज के अंदर गन जा रही है, और इस अंगूठे से महसूस करते रहना है कि गन हमारी अभी तक कहाँ पहुंची है। अगर महसूस करते हुए जाएंगे तो आपकी गन आगे इंजरी नहीं करेगी। अगर आपकी गन अंदाज से जा रही है, आपका हाथ कहीं और है, गन कहीं और जा रही है, समझ लो फिर नहीं गन पास होगी। एक तो गन पास होगी नहीं, ऊपर से इंजरी होने का खतरा है। तो इस वाले हाथ से गन को हर समय अपने टचिंग में रखना है कि गन हमारी अभी सर्विस के अंदर है, ठीक है, पहले फोल्डर पे है, ठीक है, पहला फोल्डर क्रॉस हुआ, दूसरे फोल्डर पे ठीक है, तीसरे फोल्डर पे है, ठीक है। जैसे ही तीसरा फोल्डर पास होता है गन एकदम फ्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एकदम फ्री हो जाएगी। जैसे ही फ्री हो जाएगी आगे नहीं जाना है, क्योंकि वही बॉडी ऑफ यूट्रस वाला पार्ट है। अगर आप आगे जाते हैं तो किसी एक हॉर्न में गन को ले जाते हैं तो आपको वहीं रुकना है। कहाँ रुकना है? बॉडी, वहीं आपको सीमन डालना है, वहीं आपको इंट्रायूटाइन करनी है, सारा काम आपने वहीं करना है, उससे आगे आप नहीं जाना है। अच्छा, उससे आगे आप नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको उंगली से ही पता करना है कि गन हमारी बिल्कुल सेंटर में है। ऐसे जैसे ये गन है, इसको हमने ऐसे पता कर लिया। क्या पता कर लिया? ऐसे रोक लिया सामने से कि ये हमारी गन है, क्योंकि हमारे दोनों हॉर्न के बीच से, जैसे ये दोनों हॉर्न है, अब दोनों हॉर्न के बीच से गन आ रही है, तो हम ऐसे गन को, जैसे ये गन आ रही है, ऐसे गन आ रही है, गन को हम रोक के देखेंगे कि भाई ये गन बिल्कुल सही है, सेंटर पे है, तो इसे यहीं रोक लेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं जो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि गन को थोड़ा एंट्री हुई फिर गन को पूरा घुसड़ के ले जाते हैं, इससे बहुत बड़ी इंजरी होने का खतरा है। क्योंकि यूटाइन हॉर्न ऐसे हैं और आपका प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा? इंजरी होकर गन यूट्रस से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए जैसे ही सर्विक्स वाला एरिया पास होता है फिर गन पे कोई प्रेशर नहीं देना है, और गन को इस वाले हाथ से पकड़ के रखना है, टच में रखना है, ताकि इस वाले हाथ से गन कहीं आगे ना चली जाए। क्योंकि पशु ऐसी कंडीशन में होता है, पशु आगे पीछे भी हो सकता है, पशु कूद भी सकता है। अगर पशु के कूदने से अगर इंजरी होती है तो उसमें गलती पशु की नहीं मानी जाएगी, गलती किसकी मानी जाएगी? आपकी, क्योंकि आपकी पकड़ सही नहीं थी, आपकी गन पे कंट्रोलिंग नहीं थी, आपकी गन पे कंट्रोल हट गई, इसलिए गन चुभ गई। पशु चाहे कितना कूदे, पर आपको वही चीज सीखनी है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है अपने हाथ पे, अपनी गन पे। क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई इंजरी की जाती है इसमें आपकी ही सारी गलती है, पशु की इसमें कोई गलती नहीं है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। पहले तो पशु को अच्छे से कंट्रोल कर लो। कोई पशु तेज होता है, लेकिन तेज होने के बाद भी आपने कोई इंजरी नहीं करनी है, पशु चाहे कितना तेज हो। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, जब इसमें आप एंट्री करोगे वेजाइना में, तो वहां पे एक झिल्ली होती है। कौन सी? जो पशु के ब्याने के समय फटती है, जिसमें हल्का फुल्का ब्लड आता है, एक झिल्ली होती है जो वेजाइना को यहाँ पे पूरा बंद करके रखती है। कितना? हाँ, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली वेजाइना को उतना ही खुला रखती है जितना की जरूरत है, बाकी वेजाइना को क्लोज रखती है। लेकिन वो झिल्ली कब फटती है? जब पशु ब्याता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब गन पास करते हैं तो कभी कभी हमारी गन उसी झिल्ली में लग जाती है। तो अगर समझ लो कि अगर वो झिल्ली में गन लग गई है तो यहाँ से बूंद बूंद ब्लड पेशाब के साथ टपकेगा। समझ जाओ कि हमारी गन जो है कहाँ लग गई है। ये जो यूरिफेस है, इसके और वेजाइना का जो ओपनिंग है, इसके बीच में झिल्ली है, उस झिल्ली पे लग गई है। तो उस झिल्ली पे गन लगेगी, और फिर लगेगी कब? जब आपका एंगल पूरा सही नहीं बनेगा। तो कोशिश ये करो कि एंगल अच्छा बने और सर्विक्स को आगे खींच के उस फोल्डर को पूरा सीधा किया जाए। जैसे गन हमारी 90 एंगल पे आएगी, ये गन हमारी सीधी डायरेक्ट एंट्री कर जाएगी। समझ गए? अगर आपका एंगल सही नहीं होगा, मान लो आप टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, गन आपको, जैसे सपोज करो कि ये पशु है और हमें
इस पोजीशन में खड़ा आना है, अगला पैर थोड़ा बीच में, जो पशु के दोनों पैर हैं उसके बीच में मेरा एक पैर होना चाहिए। क्यों? अगर कोई पशु एक पैर मारेगा तो मेरा पैर बच जाएगा। अब हम बिल्कुल सेंटर पे खड़े हैं और सेंटर पे खड़े होने के बाद हमारी जो नजर है, क्या करें, हमारी जो नजर है और हमारी जो गन है और हमारी जो सर्विक्स है वो बिल्कुल एक सीट में होना चाहिए, एक एंगल में। अगर आपकी नजर कहीं और है, आपका शरीर कहीं और है, आपका बैलेंस सही नहीं बन रहा है, फिर गन का एंगल, क्योंकि आप सर्विक्स ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, और आपकी गन यहाँ टकरा रही है और औस इसका ये है, आपकी गन यहाँ टकराई नहीं होगी गन पास। तो जब तक इसका एंगल ऐसे नहीं रहेगा सामने, ऐसे, ये जो है ना, देखो ये है, जब तक गन का एंगल ऐसे नहीं रहेगा। अब मान लो ऐसे है, अब आपकी गन का जो एंगल है वो इधर है, ठीक है, इधर है, इधर है, और गन यहाँ जा रही है और सर्विक्स औस ये है। तो कोशिश ये करो कि सर्विक्स को जो है ऐसे ना पकड़ के सीधा रखो, ऐसे सीधा रखो ऐसे। तो ये जो गन और सर्विक्स, ये दोनों एक एंगल में होना चाहिए। हमारा हाथ जिस हाथ से सर्विक्स पकड़ी हुई है वो, और जिसमें गन है वो, और हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल सामने पीछे, क्या है। और जो लोग साइड में खड़े होते हैं पशु के, वो ये गलत तरीका है। पशु के बिल्कुल पीछे खड़ा होना है, लेकिन आपको सिर्फ करना ये है कि आपका जो बेट है, अगला वाला बेट आगे और पीछे वाला बेट थोड़ा पीछे, ऐसे, ताकि पशु को जो लात मारेगा ना वो एरिया कवर हो जाए। अगर पशु की लात लगे तो थोड़ी बहुत पीछे जाते हुए लगे, ऐसा न लगे भर के लग गई। तो क्या करना, अगर पशु से दूर खड़े होंगे साइड में, फिर एंगल नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सामने खड़े होंगे, पर बचाव ये रखना है कि अपना अगला पैर दोनों पैरों के बीच में, और जो पिछला पैर है वो, जो जिस पैर के सामने पिछला पैर आएगा वो पीछे रहेगा, ठीक है, ताकि ये वाला पैर जब आएगा तो हमारा पैर जो है पीछे रहे। तो ये बात का ध्यान रखें। बाकी एंगल आपको सीधा बनाना पड़ेगा, आपको सीधा खड़ा होना पड़ेगा, और आपका एंगल जो रहेगा सर्विक्स का वो सामने रहेगा। अगर बिल्कुल सामने रहता है फिर आप अच्छा काम करोगे और गन पास इजिली हो जाएगी। तो ये जो है सर्विक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार समझाने के बाद भी लोग ये गलती करते हैं कि सर वेजाइना में गन फंस रही है। क्यों फंस रही है? गलती वही है कि आप सर्विस को पकड़ के आगे नहीं कर रहे हैं। पहली बात, गन वेजाइना में एंट्री नहीं कर रही है क्योंकि आपका एंगल सही नहीं बन रहा है। गन वेजाइना भी एंट्री हो गई, सर्विक्स पे भी गन पहुंच गई है, गन सर्विक्स के फोल्ड पास नहीं कर पा रही। इसका मतलब फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हाथ जो है, हमारी जो कलाई है वो चल नहीं रही है। वो क्या है? वो साइलेंट अवस्था में है। हमारा हाथ तो चल रहा है, जबकि हाथ को नहीं चलाना है। हमारी अंदर की कलाई चलनी चाहिए ताकि गन के फोल्डर, जो सर्विस के फोल्डर है, वो कैसे हो जाए? इजीली पास हो जाए, सीधे होते जाए। क्या है, हमारी आदत नहीं है हाथ चलाने की, तो हमने हाथ पकड़ा, सर्विस को पकड़ लिए, बस गन को हिलाए जा रहे हैं, ऊपर नीचे करे जा रहे हैं। तो गन के जब ऊपर नीचे होगी तो फिर एंगल नहीं बनेगा, और जब एंगल नहीं बने तो गन पास नहीं होगी। तो इस तरह से जो है प्रॉपर तरह से पकड़, सबसे बड़ी बात होती है कि सर्विक्स की पकड़, और पकड़ वो भी कहां से पकड़, क्या है सर्विक्स की पकड़, उसमें भी कहां से पकड़। सर्विस को मायने रखता है आपने कहां से पकड़ा हुआ है। अगर आपने सर्विस को 20 से पकड़ा हुआ है तो गन पास करने में दिक्कत होगी, गन पास नहीं होगी। अगर आपने सर्विस को बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से पकड़ा हुआ, फिर गन अच्छे से पास होगी, क्योंकि आप सर्विस को होल्ड कर पाएंगे, अच्छे से एक जगह रोक पाएंगे। अगर गन को आप, सर्विस को आप एक जगह रोक पा रहे हैं, फिर गन और सर्विस का मिलाप हो पाएगा, और जो गन और सर्विस का मिलाप नहीं हो पाएगा, समझ लो फिर वो जो गन पास नहीं होती है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है एंगल बनाने का, वेजाइनल जो लेफ्ट ढीली पड़ी हुई है उसको सीधा करने का, इसके बाद जो वेजाइना के फोल्ड हैं उनको पास करने का। ये तीनों चीजें, सबसे पहला काम हमने बताया था 3 चरण में हम यही करेंगे। सबसे पहला पार्ट, एंगल बना के हमें वेजाइनल एंट्री करनी है। जैसे वेजाइनल एंट्री होती है, वेजाइना से हमें सर्विक्स तक का सफर तय करना है। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमें एंगल बना के वेजाइनल एंट्री करनी है। दूसरा स्टेप वेजाइना एंट्री करके सर्विक्स तक जाना है, और तीसरा स्टेप हमारी सर्विक्स से बॉडी ऑफ यूट्रस तक का रास्ता तय करना है। तो 3 स्टेप में हमें गन पास करनी है, और तीनों स्टेप हमें अच्छे से आने चाहिए। जैसे हमारे 3 पीढ़ी के नियम हैं, ऐसी 3 स्टेप में गन पास होगी। अगर तीनों स्टेप आपके मजबूत हो गए हैं, फिर गन पास करने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी हो गई, आपका एंगल अच्छा बन गया, ठीक है, गन वेजाइना में एंट्री हो गई,
वेजाइना से आपकी सर्विक्स की पकड़ थोड़ी आगे पीछे कर रहे हैं, तो वेजाइना क्रॉस होकर सर्विक्स की औस पर पहुंच रही है, और सर्विक्स की औस पर पहुंच रही है, फिर आपका हाथ कलाई अच्छे से काम कर रही है, फिर आपकी सर्विक्स की औस से बॉडी ब्यूटस तक तय कर रही है। तो आपके तीनों स्टेप अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो इजीली गन पास हो जाएगी। कहीं से कहीं तक कोई समस्या गन पास करने में नहीं आएगी, अगर आपको अच्छे से फील्ड में बहुत बेहतर तरीके से काम करना है। तो ये बात है। बाकी लोग फील्ड में अब भी काम कर रहे हैं, तुक्का बढ़ा रहे हैं, 3-3 महीने 4-4 6-6 महीने से काम कर रहे हैं, मैत्री कर लिए हैं, मैत्री करके कहीं ट्रेनिंग नहीं की है ढंग की, अपना काम कर रहे हैं, किसी में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, किसी में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, गाबन को खाली खाली गाबन बता रहे हैं। तो ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको जो बेसिक चीजें हैं एआईपीडी की वो सीखनी चाहिए, उनको समझना पड़ेगा किस अंदर से सर्विस कैसी होती है, कैसे गन पास होती है, कहाँ गन फंसती है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो ठीक है, कोई किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो अभी बताओ। नहीं है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा ये पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। हाँ, ये वीडियो शेयर करें उन सभी भाइयों को जो लोग फील्ड में काम करें, गन पास होने में समस्या है, उन सभी भाइयों के पास ये वीडियो हमारा पहुंचना चाहिए, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि गन हमारी कहाँ फंसती है और क्या गलतियां हो रही हैं, जिन गलतियों को सुधार के गन को प्रॉपर पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।